हीना साहब माँ समान है ना, माँ है मेरी, तो चाचा भी तो है, और रमेश कुशवाहा भी तुम्हारे गार्जियन है। सब लोग तो चुनाव लड़ रहा अपने अपने मुद्दे पे, मैं अपनी मुद्दा नहीं रुके। तो गार्जियनशिप ही अलग होता है, राजनीति अलग। मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ने आया हूँ, चुनाव में नहीं लड़ने के लिए, बैठने के लिए। मैं नहीं चाहता था मीडिया में आके कहूँ, लेकिन बैठने के लिए चुनाव नहीं लड़के मुझे डायरेक्ट धमकिया है, जो मैंने मुफस्सिल थाना में FIR किया है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है तुमको। अब ये तो मैं जानता नहीं, उसको हित तो मेरा होगा नहीं। सिवान के बहुचर्चित समाजसेवी जीवन यादव सिवान संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आगामी 2 मई को जीवन यादव जिला निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ अपने नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। इस आशय की जानकारी जीवन यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके दिया। जीवन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2 मई को मैं अपने नामांकन का पर्चा निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करूंगा। इस अवसर पर तमाम जिला वासियों से मैं अपील करता हूं कि आप सभी आएं और मुझे अपना आशीर्वाद दें। सिवान के विकास के लिए, सिवान में अमन शांति और विकास के लिए मुझे अपना मत दें, मुझे अपना आशीर्वाद दें। मैं जैसे जीत करके जाऊंगा, सिवान का भरपूर विकास होगा और सिवान में विकास की गंगोत्री बहेगी। सिवान को विकास के मानचित्र पे पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान पर लाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जीवन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आगे कहा कि मेरी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कुछ आपराधिक चरित्र के लोग जो हैं मुझे फोन पर धमकी दे रहे हैं और मुझे फोन पर लगातार जो है धमकी मिल रही है और विभिन्न प्रकार की बातें कही जा रही हैं, जिसको लेकर के हमने जो है मुफस्सिल थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई है और मुझे जान मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद जीवन यादव ने आगे कहा कि हीना साहब जो है मेरी माँ के समान है और जिला के तमाम जो नेता हैं मेरे अभिभावक हैं, मेरे सब लोग सम्माननीय हैं और आदरणीय हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं। साथ ही साथ सिवान की जनता से निवेदन करता हूं कि आप सभी सिवान के भरपूर विकास के लिए, सिवान की खुशहाली के लिए एक बार जीवन यादव को अपना वोट दीजिए और मैं निश्चित रूप से सिवान का विकास करूंगा और आप लोगों की सेवा करते रहूंगा। सुनिए जीवन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे क्या कहते हैं, उनकी एक एक बातों को सुने और कमेंट जरूर करें। वैसे आगामी 2 मई को जीवन यादव नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे और जीवन यादव के नामांकन के अवसर पर संभवतः भोजपुरी के मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव भी मौजूद रहेंगे, इस प्रकार की चर्चा है। और इस चर्चा को बल तब मिल जाता है जब खेसारी लाल यादव एक वीडियो जारी करते हैं और वीडियो में कहते हैं कि जीवन यादव सिवान ही नहीं सारण प्रमंडल के एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और समाज के प्रत्येक तबके के लोगों का सेवा जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके करते हैं। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि आप सभी जीवन यादव को अपना आशीर्वाद दें, जीवन यादव के पक्ष में मतदान करें ताकि सिवान जो है विकास के मार्ग पर पूरे प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त करे। आप रिपोर्ट में अंत तक देखेंगे। क्या जीवन यादव भी वही कर रहे हैं? जो चुनाव लड़े उसको भी रिजर्व करा दिया गया, पद पर न रहो के भी जीता, जनता का आशीर्वाद मिला, लेकिन मैंने जनता का आशीर्वाद पे खड़े उतरा और उस कार्य को किया जो जनता ने मुझ पर विश्वास किया। अब दुश्मन तो जो विरोधी होंगे वो तो कहेंगे ही कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इतना काम हो गया कि उसका आप निकाल लीजिए विधानसभा से कि क्वेश्चन हुआ है कि नहीं भाई इतना काम क्यों हो रहा है। मेरी माँ समान है और उनको समर्थन करने के बजाय आप चुनावी मैदान में। अच्छा एक बात बताइए, हीना साहब माँ समान है ना, माँ है मेरी, तो चाचा भी तो है, और रमेश कुशवाहा भी तुम्हारे गार्जियन है। सब लोग तो चुनाव लड़ रहा अपने अपने मुद्दे पे, मैं अपनी मुद्दा नहीं रुके उनके जवाब देने रुके ना, आपका जवाब है सब कोई गार्जियन है। और जो आगे भी चुनाव हम लड़ेंगे ना कभी, तो उसमें भी जो भी आएगा मेरा गार्जियन ही आएगा। तो गार्जियनशिप ही अलग होता है, राजनीति अलग। मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ने आया हूँ, सिवान का सर्वांगीण विकास करने आया हूँ, सिवान के सिद्धांतों को दिल्ली तक पहुंचाने आया हूँ, यहाँ की बातों को दिल्ली तक पहुंचाने आया हूँ। जिसकी जीत होगी हम यही आग्रह करेंगे वो दिल्ली जाए और वहां जाके कम से कम जो सिवान की जनता आस लगाए बैठी है उस कार्यों को करे, ना कि ठगने का काम करे जो आज तक ठगी गई है जनता। और रही बात किसी की कमेंट की, तो जिनको जो लगता है मुझे कहे, चुनाव आ रहा है, बहुत फर्जी केस हो गए। और एक बात आपको बताते हाथ जोड़ के, जब आप कह ही दिए हैं तो अभी जान लीजिए, मैं आज 2009 में आया था सिवान इलाहाबाद से स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो गई कि पढ़ाई पीरियड में ही थोड़ा सा, अरे 5 भाई थे, शादी ब्याह बहन लोग का हुआ, फैमिली टीचर थे, माताजी कलक थे, पिताजी, ज्यादा आमदनी तो था नहीं, थोड़ी स्थिति खराब होगी। भाई कोई दिल्ली पढ़ रहा था, कोई कोटा पढ़ रहा था, इलाहाबाद पढ़ रहे थे, सब भाई बाहर पढ़ते थे, आमदनी था एक ही। तो कहीं ना कहीं स्थिति देख के हम बैक कर गए, पढ़ाई से आ गए सिवान। हमें लगा कि भाई आगे नहीं पढ़ना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए। मैं अपने भाइयों के लिए मैं बैक कर गया, आके सिवान अपना खेती बाड़ी सब देखने लगा, कारोबार जो इच्छा हुआ किया। लेकिन मैंने जो आपने कहा कमेंट पे, मैं कभी किसी को राजनीति कमेंट करके आगे बढ़ने का काम नहीं करूंगा।
मैं सिवान आया हूं और 2009 में भी मैं चुनाव देखा था लोकसभा, 2015 में मैंने विधानसभा देखा था, 2000 मान के चलिए 14 में भी चुनाव हुआ था। मैंने 2009 से लेकर इस बीच में बहुत सारे चुनाव हुए। 160 का नोटिस मुझ पे नहीं आया है, आप सबको बताना चाहता हूं। 160 का नोटिस नहीं आया है मुझे। आप पर कोई और रुके, अभी सीसीए लग गया है मुझ पे। मैं नहीं चाहता था कहना, लेकिन आपकी बात पे कहा। सीसीए आज तक नहीं लगा, हर चुनाव में मैं सिवान रहा हूं, मुझे आज तक 160 का नोटिस नहीं आया। सीसीए अभी 3 पन्नों में सीसीए था। रुके, सीसीए लगाने का मतलब क्या बनता है चुनाव में? दूसरा, एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, चुनाव में नहीं लड़ने के लिए, बैठने के लिए, मैं नहीं चाहता था मीडिया में आके कहूं, लेकिन बैठने के लिए चुनाव नहीं लड़के मुझे डायरेक्ट धमकिया है, जो मैंने मुफस्सिल थाना में FIR किया है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है तुमको। अब ये तो मैं जानता नहीं, उसको हित तो मेरा होगा नहीं, सुचिंतक तो होता नहीं। धमकी का ऑडियो हम आपको दे देते हैं, दीजिए मोबाइल। ऐसा नहीं ना जनता से इमोशनल। अरे भाई तो FIR किया, मुफस्सिल थाना से निकाल लीजिए। आप मुफस्सिल थाना से जाइए, हम FIR किए हैं, थाना प्रभारी को लिखे था 13 तारीख को, थाना प्रभारी को हम अपना FIR कर दिए हैं। उन्होंने कहा FIR करके जांच चल रहा है। मुफस्सिल इसका मतलब कि आपकी लोकप्रियता को देखकर लोग घबरा रहे हैं। अरे मोबाइल जानता सुन रही है, कौन बोल रहे हैं? ओरिजिनल नाम बताइए ना। इमरोज क्या बातें हुई, क्या बात हो रही है वो बता दीजिए, आप अपने से बता दीजिए। क्या बोल रहा है ये बता। इसमें ये आदमी डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। नजदीक रखिए ना माइक, आपके पास सामने माइक तो यही सर। अरे भाई चुप ठीक है। आप बोलिए क्या मतलब? ये आदमी मुझे डायरेक्ट धमकी दे रहा है। अरे डर गए होते थे, पीसी कर रहे थे, नॉमिनेशन का डेट देते। ये हम ऑडियो आपको फॉरवर्डिंग कर देते। ये अब ये मैं अपने से थोड़े करवा लिया हूँ कि कहाँ के आप लोग ऐसा सवाल करते हैं भाई। आप सवाल कीजिए ऐसा कि जो जायज हो। आप सवाल, ये आदमी फोन करके धमकी दिया, अब कहाँ का है, कौन है, ये तो प्रशासन बताएगी ना। मोबाइल पर आया था कि व्हाट्सएप? मोबाइल पे आया था, तभी तो रिकॉर्डिंग किया है। नहीं, व्हाट्सएप पे हो, व्हाट्सएप पे भी आता है। नहीं तो व्हाट्सएप कॉल मैं बंद करके रखता हूँ, व्हाट्सएप में कॉल यूज नहीं करता हूँ। कोई मुझे धमकी दे, डर गए? अरे डरे मेरे दुश्मन, मैं किसी से क्या डरूं? मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ते रहूंगा और मरने दम तक सिवान के विकास के लिए लड़ूंगा। मैं जब कोरोना काल में गोरखपुर में जब काम किया, मरते देखा, इतने लोगों को नजदीक से मरते देखा ना, इतनी लाशें उठाया हूँ कि डर कहाँ होता है मुझे समझ में नहीं आया। अच्छे करोड़पति को भी लाश जलाने वाला कोई नहीं मिला, अच्छे मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी को भी लाश जलाने वाला कोई नहीं मिला। तो उस कोरोना काल से ही मैंने अपने मैं जो परिवर्तन मेरे अंदर आया वो कोरोना काल का देन है, और वो परिवर्तन का देन है कि मैं सेवा करता हूं। और जिंदगी में मौत से डर क्या होता है ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, ना समझ में आएगा। ये है थाना प्रभारी को दिया हुआ एप्लीकेशन, FIR नंबर भी मिल गया है, लोग देख सकते हैं। आखिरी सवाल, किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन जैसे मुझे नगर परिषद में मिला वैसे ही मिल रहा है, और मुझे विश्वास है कि इस बार मुझे जनता आशीर्वाद देगी और दिल्ली भेजने का काम करेंगी, और मैं सिवान का सर्वांगीण विकास का जो योजना लेके आया हूं उसे पूरा करने का काम करूंगा। जनता को ठगने का काम नहीं करूंगा। नमस्कार। खेसारी लाल जी मेरे नामांकन में रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे मेरे नामांकन में। खेसारी जी मेरे भाई आएंगे। साहब से और बिहारी चौधरी से या विजय लक्ष्मी कुशवाहा? सिद्धांत से, जो सिद्धांतिक होगा उससे मेरी लड़ाई होगा। अब देखिए सिद्धांत वाला कौन है। नमस्कार।